शब्दवाणी समाचार, आम आदमी की आवाज। भारत में जल्द लागू हो सकते हैं क्रिप्टो करेंसी विनियम। भारत की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटवंस जांच के दायरे में। निवेशकों के धन वापसी में असमर्थता की कई शिकायतें दर्ज, जिस कारण निवेशक अपनी पूंजी निकालने में असमर्थ। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू किया। पुलिस की जांच में पाया बिटवंस के संस्थापक गायब हैं और संबद्ध भारत छोड़ चुके हैं। 9 जनवरी 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई हुई, जहां न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने बिटवंस एक्सचेंज के पीड़ितों द्वारा दायर एक याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। आइए सुनते हैं पीड़ितों के वकीलों ने क्या कहा। कर सकते क्योंकि ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम है कि टोटल कितना लॉस हुआ है, कितने विक्टिम्स हैं टोटल। ज़रूरी नहीं कि सब हमारे पास सबने अप्रोच किया हो सकता है और भी हो। तो ये बिट BNS प्लेटफॉर्म एक ऐप बनाई थी रिस्पोंडेंट ने, और इस ऐप के थ्रू उन्होंने कहा था कि आप क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते हैं। इट वॉज लाइक अ एक्सचेंज। इफ़ यू पुट मनी इन दैट, इफ यू पुट रुपीज इन दैट, यू कैन बाय you can buy क्रिप्टो करेंसीज ऑन द रेट। वो रेट भी दिखाते थे अपने यहाँ। तो काफ़ी साल तक जो पैसा वापस लेना चाहता था उनको मिल जाता था। बट व्हाट हैपेंड, आई थिंक अर्ली 2024 या इवन बिफोर दैट, उनके जो थे वो जब वो पैसे निकालने के लिए जाते थे तो विक्टिम्स के डिले करते थे। अच्छा, आप सिर्फ 5,000 निकाल सकते हो एक दिन में। उसने 1 करोड़ रुपए डाला है तो आप 5,000 पर डे निकाल, और निकालने के भी 2 महीने बाद आपके बैंक में जाएंगे पैसे। तो बहुत ज़्यादा इनके विड्रॉल्स बाउंस होने लगे। तो पहले हमारे पास 1-2 विक्टिम्स ही आए, फिर उन्होंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था तो हमें ऐड किया। तो उन्होंने हमें विक्टिम्स नहीं बोला, जैसे उससे पहले वज़ीर एक्स का हुआ था प्लेटफॉर्म। भाई ये बिट BNS क्लेम करते हैं कि 79% जो है मार्केट क्रिप्टो करेंसीज की इंडिया में उनके पास है। तो ये एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, एक तरीके से मैं कहूँगा, क्रिप्टो करेंसी पॉलिसीज़ पे। तो थोड़ा सा पॉलिसी का भी बैकग्राउंड बता दूं आपको कि क्रिप्टो करेंसी की अभी कोई इंडिया में पॉलिसी है नहीं। आपके पास अगर इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स भी कहते हैं, VDA, तो आपके पास अगर VDAs हैं तो क्या लीगल है इलीगल है हमें अभी इस बारे में पता नहीं। तो ये जो हमारी पिटीशन है, इसमें एक पार्ट तो जो बिट BNS का हमने किया, दूसरा हमने जो हमारी जो प्रेयर 1 है। अच्छा, ये जो प्रेस ब्रीफिंग है आपकी, आपको व्हाट्सएप पे भी अंकित जी देंगे, उस पर लिंक है। वो जो ऑर्डर की कॉपी, पिटीशन की कॉपी, उसमें आपके जो पुराने रिजर्व बैंक का सर्कुलर आया था, वो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन ये प्रेस रिलीज में दे रखी है। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उनके लिंक्स दे रखे हैं हमने। तो जब ये केस कोर्ट में था, अभी जनवरी की बात है, 9 जनवरी की जो ऑर्डर पास हुआ है, ऑर्डर की कॉपी भी है बाय द वे, आप डाउनलोड कर सकते हो, व्हाट्सएप पे वो आ जाएगी आपके पास। तो उस ऑर्डर के कॉपी के ऑर्डर के हिसाब से बिट BNS तो एक पार्ट हो गया, लेकिन जो दूसरा पार्ट है गवर्नमेंट, जैसे सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आपकी सेबी, इन सब जो रेगुलेटर्स हैं उनको भी नोटिस दिया कोर्ट ने कि व्हाट इज़। और जब वर्बल क्वेरीज चल रही थी तो कोर्ट ने ये भी पूछा कि अभी आपको क्या पॉलिसीज़ है, आप फ्रेम कीजिए। गवर्नमेंट को कहा कि आप यू शुड फ्रेम समथिंग कि आगे जाके ऐसे फ्रॉड्स ना हो। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट भी, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है, आप लोग जानते होंगे कि इसी हफ्ते दो क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च हुई हैं। एक ट्रम्प कॉइन, USA में उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपना ही एक क्रिप्टो करेंसी ट्रम्प कॉइन लॉन्च किया है इसी हफ्ते। दूसरा जियो कॉइन भी इसी हफ्ते ही लॉन्च हुआ है, और वो रिलायंस की तरफ से। तो डायरेक्शन पॉजिटिव लग रही है कि क्रिप्टो करेंसीज को पूरा बैन नहीं करेंगे।
एक 2019 में एक बिल आया था जिसमें कहा था कि बैन कर देंगे पूरा क्रिप्टो, पर वो बिल ही है, अभी एक्ट बना नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सर्कुलर था वो भी क्वैश कर दिया था, जिसमें था कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर था कि जो ऑथोराइज्ड बैंक्स हैं वो क्रिप्टो करेंसीज में नहीं डील करेंगे। तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वो क्वैश कर दिया था। तो एज सच क्वैश तो किए हैं, बट व्हाट इज़ अ रेगुलेशन, वो अभी हमारे देश में है नहीं। बट डायरेक्शन जिस तरीके से जियो कॉइन आ गया है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट पॉजिटिवली देखेगी। एक और एडवांटेज हमारी जो रिट पिटीशन की है, वो सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ हमारी रिट पिटीशन में रिस्पॉन्डेंट हैं। अगर वो किसी तरह कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है या कोई कमेटी बनानी है तो या रिप्रेजेंटेशन करनी है, वो इसमें मैटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, आपका सेबी है जो रेगुलेटर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये सब के सब पार्टीज हैं। अगर वो चाहें तो टाइम लगेगा, मुझे पता है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि क्रिप्टो करेंसीज में रेगुलेशंस आएँ, बट आई थिंक इट्स अ बिगनिंग। और it's a good beginning because India itself is launching, Jio itself is launching its cryptocurrencies. So I am very positive. एक पार्ट 1 तो जो फ्रॉड हुआ, हमारे विक्टिम्स के साथ फ्रॉड हुआ, और पार्ट 2 है जो रेगुलेशन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट नॉर्म्स को लेकर रेगुलेशन, नॉर्म्स का ले, तो ये हैं। बाकी एनी कमेंट्स बाय द टीम। ये साथ मेरे साथ लॉयर, जिनका नाम भी है इसमें, इस law firm. We have filed this case on behalf of around 40 victims against BitBNS, and also made several government authorities who are responsible for regulations on cryptocurrencies and cryptocurrencies platform. And on January 9, the Honorable Delhi High Court has issued a notice in which it has asked the regulators to inform what is the policy on cryptocurrencies, and also they have given notice to the platform that was running cryptocurrencies, that is BitBNS, and everybody has been asked to give a reply within 4 weeks. किस तरीके से फ्रॉड किया हुआ, लोगों को बहकाया है, किस तरीके से क्या लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है, उस पर किस तरीके से क्या है? हाँ, किस तरीके से? हाँ, तो हमारा केस यही है कि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया विदाउट एनी लाइसेंस, लोगों से पैसे मंगवाए कि हम आपको बिटकॉइन देंगे, और इन्होंने इसके जब पैसे आ गए इनके पास, इन्होंने उनके जो ऐप है उसमें दिखाता है आपके पास इतने पैसे हैं, आप इतने बिटकॉइन ले सकते हो, लेकिन जब विड्रॉल की बारी आती है, जब पैसे लेने की बारी आती है, तो कभी मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, या कई बार किसी का 1 करोड़ रुपए भी लगाओ तो कहते हैं 5,000 रुपये निकाल सकते हो आप। तो ये विक्टिम्स की तरफ से बहुत कंप्लेंट्स आई हैं, और बहुत मैसिव स्केल पे लगता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं विक्टिम्स के फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को भी लीगलाइज नहीं करा, आप लीगलाइज नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बिहाफ पर ही ये इन्वेस्टमेंट करवाई है। तो क्या चाहते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी लीगल हो जाए, गवर्नमेंट इसको इनिशिएटिव ले, या गवर्नमेंट को रूल रेगुलेशन बनाए? हमारी पिटीशन में कहा है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। तो हमने जिन गवर्नमेंट अथॉरिटी जैसे मैटी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन सब को हमने पार्टी बनाया कि आप रेगुलेट कीजिए क्रिप्टो करेंसी। हमने अपनी पिटीशन में बैन नहीं मांगा हमने, क्योंकि विक्टिम्स जो हैं वो इसलिए डिफ्रॉड हो गए हैं क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं है। अगर ये लाइसेंस होता, फॉर एग्जांपल सेबी ऐसे एक्सचेंजेस को लाइसेंस देती करने के लिए, उनके ऊपर कंडीशंस लगाती, देखती, बैकग्राउंड देखती, तो ये सिचुएशन ही नहीं है। सर, अब अंत में ये है कि आप जो लोग उनको फंसते हैं, एक बार आप मैसेज दें उनको कि आप इस तरीके देख के ना फंसें, और किस तरीके से लोग अपने आप को एक अच्छा नागरिक की हैसियत से उसी तरीके से जांच पड़ताल करके। हाँ, मैं तो बार यही कहूँगा कि ये जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल, 2 वजह से होते हैं। एक तो ह्यूमन ग्रीड की वजह से, और या ह्यूमन फियर की वजह से। कई बार आपको फियर में डाल के आपसे पैसे ले लेते हैं, और कई बार आपको इतनी लालच दे देते हैं कि आपको क्रिप्टोज दे देंगे,
आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। एक और हमारे पास विक्टिम और भी कोई कंपनीज के हैं कि इतना इंटरेस्ट रेट दे देंगे आपको जो कि हो ही नहीं सकता। तो वो ग्रीड की वजह से, हाँ, तो वो ग्रीड की वजह से वो इन्वेस्ट करते हैं और इस वजह से फ्रॉड है जो अभी आ रहे हैं उनको दे आर मच मोर एजुकेटेड, हालांकि वो दे आर मच मोर रिस्क टेकिंग ऑल्सो, लेकिन दे आर एजुकेटेड और वो जानते हैं कि साइबर फ्रॉड किस किस तरीके से हो सकते हैं। तो मैं आई एम होपफुल, आई एम पॉजिटिव अबाउट फ्यूचर। थैंक यू सर।